आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नए वर्ष की पूर्व संध्या को आज ये हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। मैं आने वाले नए वर्ष के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समाधान, शांति, आनंद, आरोग्य की आप सभी को प्राप्ति हो। पिछले एक साल से हम भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ये जो ज्ञान है आपके सामने सुलभ भाषा में रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता रणभूमि पर कहने की ज़रूरत क्यों निर्माण हुई, इसके बारे में कहते हुए पहले हमने महाभारत का परिचय से इस भाग की शुरुआत की थी। महाभारत का परिचय करते हुए हमने ये देखा कि पांडवों में और कौरवों में इतना संघर्ष क्यों निर्माण हुआ और इस संघर्ष की परिणति आखिर इतने बड़े महायुद्ध में कैसे हुई। जब महायुद्ध का शुरुआत हुई तब अर्जुन के मन में ये दुविधा निर्माण हुई कि मैं अब मेरे आप्तजनों के साथ में, मेरे गुरुजनों के साथ में, मेरे पितामह भीष्म के साथ में कैसे युद्ध करूं। और ये जो उनके मन में ये जो शंका, ये जो समस्या, ये जो प्रश्न उनके मन में उपस्थित हुआ था, वो उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा कि मैं मेरे प्रियजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और इतना कहते होते हुए उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। यहाँ पर भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हो गया था। यहाँ से हमने श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग में प्रवेश किया था। सांख्य योग, जैसे हमने पहले कहा था कि सांख्य योग है श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत बड़ा अध्याय है जिसमें 72 श्लोक है और इस 72 श्लोकों का विवेचन हमने आगे चलकर किया था। ये जो अध्याय है इसमें प्रथमतः आत्मा के अविनाशित्व के बारे में विचार किया गया है। उसके बाद में अर्जुन की जो वीरता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने ललकारा था। उसके बाद में अर्जुन को बुद्धि योग का उन्होंने वर्णन किया था और अंततः उन्होंने स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया था। और ये कहते हुए अंत के जो अध्याय जो श्लोक है उसमें ब्राह्मी स्थिति का, यानी कि कैवल्य का, मोक्ष का, निर्वाण का एक उन्होंने अंततः विवेचन किया था। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग भी समाप्त हुआ था। आने वाला जो नया वर्ष है उसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग में हम प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ से हम कर्मयोग की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले एक वर्ष की इस यात्रा में 200 से ज़्यादा व्यक्ति हमारे इस गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। अनेकों ने हमारी सराहना की, अनेकों ने हमको सुझाव भी दिए और कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी हमारे सामने रखी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताने को बहुत प्रसन्नता हो रही कि एक डॉक्टर, एक आयुर्वेद तज्ञ, एक समूपदेशक, एक योग शिक्षक और श्रीमद् भगवद गीता का एक अभ्यासक, इस नाते मैं आपकी जो वैयक्तिक या दैनंदिन जो समस्याएं हैं वो हम श्रीमद् भगवद गीता के साथ किस तरह से इनका निराकरण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपका मार्गदर्शन ज़रूर करूँगा। ये हमारे नए साल का एक नया उपक्रम होगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले भाग से देंगे। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है या अगर आपको ऐसा कोई आपका अनुभव मेरे साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना जो अनुभव है या आपकी जो समस्या है उसके बारे में मुझे बताइए ताकि मैं आपसे जुड़ जाऊं और इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ें इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी उसके बाद में देते जाएंगे। आज के भाग में बस इतना ही। आपको हमारा ये उपक्रम कैसा लगता है ये हमें ज़रूर बताइए और
ये जो अपना चैनल है, मैं इसको हमेशा अपना चैनल कहता हूँ, ये मेरा चैनल नहीं है, हम सभी का चैनल है। इसको आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्रीमद् भगवद गीता का ये जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का ये जो उपदेश है, जितना हो सके उतना सरल शब्दों में, उतना सुलभ शब्दों में मैं आप तक पहुंचाता जाऊं, पहुंचाते रहूंगा। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।